सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। पिछले 2 दिन से हम इस मंत्र के ऊपर चिंतन कर रहे हैं और यहाँ पर जो विषय है विचार का वो है स्वप्न अवस्था। हम सबको 3 अवस्थाओं का अनुभव होता है। वेदांतों में इन तीनों अवस्थाओं के ऊपर बहुत चिंतन है, गहन चिंतन है, क्योंकि ये अध्यात्म विद्या है। आत्म संबंधी जितनी भी बातें हैं, अनुभव है, उनकी व्याख्या करना आवश्यक है। तो स्वप्न अवस्था भी एक अनुभव का क्षेत्र है। तो ये स्वप्न अवस्था क्या है? प्रकरण ग्रंथों में इसका वर्णन आया है, लेकिन प्रकरण ग्रंथों का जो मूल है वो श्रुति है। तो उपनिषदों में भी इन अवस्थाओं का वर्णन है। केवल संप्रदाय के आचार्य लोगों ने ही अवस्था पर विचार करके उसका विश्लेषण किया है, ऐसा नहीं है। तो अब ये स्वप्न अवस्था की गहराई में जाके यहाँ पर चिंतन हो रहा है। हम जानते हैं कि ये भाष्य बहुत आसान नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब सुनते रहें तो शायद थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ जाए, इसलिए सुनते रहना चाहिए। कभी कुछ चीज क्लिक होती है, कभी कुछ चीज। तो यहां पर श्रुति ने कहा कि ये जो स्वप्न है ये मन की महिमा है। स्वप्न का खेल मन का है। मन ही यहाँ पे विषयी है, मन ही विषय है। अब जब ये बात सुनी है तो जो शिष्य है उसको शंका हुई है। उसको लगता है कि यहाँ पे आपने क्षेत्रज्ञ की पूरी तरह उपेक्षा कर दी है, मन को ही बहुत महत्व दिया है। वास्तव में आपको बोलना चाहिए ये क्षेत्रज्ञ की महिमा है, मन की महिमा नहीं है। मन उसका भाग है स्वप्न का, नो डाउट, लेकिन भूमिका भी है मन की। लेकिन जहां तक महिमा की बात है, आपको बोलना चाहिए क्षेत्रज्ञ। यहां लिखा है अत्रैष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवत, और देव का अर्थ मन किया है। तो कल हमने थोड़ा सी बात यहां पर की थी कि क्षेत्रज्ञ जो है उसका यदि पारमार्थिक रूप देखें तो क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक रूप क्या है? वो चेतन है। और चेतन का अवस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है। चेतन अवस्थातीत है, निरूपाधिक चैतन्य। तो बोले ठीक है, निरूपाधिक चैतन्य की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये सोपाधिक चेतन तो है ना। ये स्वप्न में सोपाधिक चेतन है, मन की उपाधि चेतन ने धारण की है। और आपको ये कहना चाहिए कि सोपाधिक चेतन या सोपाधिक क्षेत्रज्ञ, उसकी ये महिमा है।
आप ऐसा न कहकर मन की महिमा है ये बोल रहे हैं। तो पहला तो उसका ये पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति ये है कि जब आप क्षेत्रज्ञ को सोपाधिक बना रहे हो, मन की उपाधि उसने धारण की है, ऐसा आप कह रहे हो स्वप्न में, और ये कह रहे हो कि ये मन का ही सारा खेल है, तो बोले इस स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि आपने जो क्षेत्रज्ञ है, जो आत्म चैतन्य है, उसकी महिमा को न जाना नहीं, उसकी उपेक्षा सी एक तरह से हो गई। तो दूसरे व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या महिमा इसमें बाधित हो रही है? आपको क्या लग रहा है कि क्षेत्रज्ञ की महिमा या नहीं दिखाई गई या बाधित हो गई? तो उसने कहा कि श्रुति ने कहा है कि जो क्षेत्रज्ञ है वो स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। क्योंकि श्रुति ने कहा है स्वयं ज्योति रूपा। तो ये कहता है कि जब मन की उपाधि वो आत्मा या क्षेत्रज्ञ धारण कर लेगा तो उसका जो स्वयं ज्योतिष्व है, स्वतः सिद्धता है, स्वयं प्रकाशता है, वो बाधित हो जाएगी, ऐसा उसका कहना है, ऐसा उसको लगता है कि उपाधि धारण करने से मानो कि क्षेत्रज्ञ स्वयं प्रकाश रहेगा ही नहीं। तो यहां पर उत्तर दे रहे हैं उत्तर पक्ष, बोले ऐसा नहीं है, मन की उपाधि धारण करने मात्र से स्वयं प्रकाशता खंडित नहीं होती। वो ये आपत्ति करता है कि यदि स्वयं ज्योतिष्व का कोई मतलब नहीं है आपकी दृष्टि से, तो ये श्रुति ही निरर्थक हो जाएगी जिसमें बताया आत्मा स्वयं ज्योति है। तो आपको इसकी व्याख्या तो करनी चाहिए। और जब श्रुति ने कहा है कि आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है, तो श्रुति तो हमेशा यथार्थ का प्रकाशन करती है। ये सत्य ही होना चाहिए, ये सत्य ही होना चाहिए, इसकी ठीक से व्याख्या होनी चाहिए। तो बीच में एक व्यक्ति बोल दिया, बोले आप स्वयं ज्योतिष को लेके इतने चिंतित है, बोले वो दूसरे श्रुति में कहा है ना, यहां तो नहीं कहा है, तो यहां उस विषय को क्यों ला रहे हो? तो उसने तुरंत कहा, बोले देखो श्रुतियां चाहे जहां भी हो, चाहे जिस भी उपनिषद की हो, सबको आत्मा के बारे में एक ही निश्चय करना है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक श्रुति कुछ कह रही दूसरी कुछ कह रही है। तो श्रुति में एकार्थ का निश्चय होता है, इसलिए आप ऐसा कह के टाल नहीं सकते कि स्वयं प्रकाशता वहां बताइए, अभी यहां स्वयं प्रकाशता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिला के बात यहां पर उसको यही चुभ रही है या गड़ रही है या थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, वो ये कि आपने स्वप्न में मन को इतना इंपॉर्टेंस दिया है, क्षेत्रज्ञ को नहीं दिया है। और क्षेत्रज्ञ उपाधि धारण कर लेगा तो उसको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रकाशता उसकी बाधित हो जाएगी। तो भाष्यकार यहां कहते हैं, सुनो, तुम जो है बहुत ज्यादा विचार बुद्धि से कर रहे हो, बुद्धि का आलम्बन ले रहे हो, जरा श्रुति का आश्रय लेके, आधार लेके आप विचार करो। तो यहाँ 58 पृष्ठ पर जो
एक पैराग्राफ के अंत में अगला जो पैराग्राफ है उसको हम पढ़ते हैं। बोले उत्तर पक्षी उसको समझाता है। बोले देखिए, स्वप्न में मन की उपाधि धारण कर ली क्षेत्र ने, और अब मन अपना खेल कर रहा है। तरह तरह से उसके आकार उसने ले लिए हैं, विविध परिस्थिति के रूप में दिख रहा है वो। पेड़ पौधे, मित्र पुत्र शत्रु सब दिख रहे हैं। तो मन का ये खेल है। अभी आगे देखेंगे। तो ऐसा होने से क्षेत्रज्ञ जो आत्म चैतन्य है उसमें कोई क्षरण हो जाएगा, कुछ नाश हो जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बोले हम 2-3 आपको उदाहरण देते हैं। तो देखो उदाहरण क्या दिया। यथा हृदयाकाशे पुरी तति नाड़ीषु च, 58 प्रश्न में अंतिम लाइन। बोले देखो, आत्मा के बारे में वर्णन क्या आया है कि आत्मा हृदयाकाश में है। तो आत्मा को हृदयाकाश में बोलने से क्या आत्मा हृदय परिच्छिन्न हो जाता है? क्या आत्मा में हृदय के सारे दोष आ जाते हैं? क्या आत्मा हृदय के आकार वाला हो जाता है? अब श्रुति ने तो ये कहा हृदयाकाश है, तो यहां पर भी तुमको आपत्ति हो सकती है कि ऐसे कैसे बोल दिया आत्मा को। आत्मा को आपने छोटा बना दिया। आत्मा तो त्रिविध परिच्छेद शून्य अनंत सत्ता का नाम है। तो श्रुति ने तो हृदयाकाश बोल दिया। तो बोले वहां पर अभिप्राय क्या होता है कि वो सब दूर है, लेकिन आपको उपलब्ध करना है तो हृदय में देखिए, अनुभव करना है तो हृदय में देखिए। अब जैसे मंदिर में भगवान है, किसी ने ये बोल दिया, तो क्या भगवान की भगवत्ता खंडित हो गई? ईश्वर की ईश्वरता बाधित हो गई? बोले तो छोटा सा एक कमरे में है, ये भगवान है। जो ठीक से नहीं समझता वो नाराज हो जाएगा। बोले आपने भगवान को कैद कर दिया। लेकिन जो जानने वाला है वो समझता है कि भगवान अनंत है, उसकी उपलब्धि के लिए मंदिर है। मंदिर में मूर्ति रखने से भगवान छोटे थोड़ी हो गए। कई लोगों को ये मूर्ति पूजा का सिद्धांत समझ में ही नहीं आता, इसलिए मूर्तियां तोड़ते रहते हैं, नाराज होते हैं। मतलब तो निराकार है। तो जैसे हृदयाकाश में आत्मा को श्रुति ने कहा है, तो उससे आत्मा की जो महिमा वो कम नहीं होती। फिर पुरी तति नाड़ी शूच, पुरी तत् नाड़ी में भी श्रुति ने बताया है। पुरी तत् नाड़ी, जब व्यक्ति सोता है तो आत्मा पुरी तत् नाड़ी में होता है, ऐसा बताया है। तो बोले ऐसा बोलने से स्वपतः तत्संबंध अभावात् ततो विविच्य दर्शयितुं शक्यतः इति आत्मनः स्वयं ज्योतिष्वं न बाध्यते। ये मुख्य लाइन है, स्वयं ज्योतिष्वं न बाध्यते। हृदयाकाश में या पुरी तत् नाड़ी में बताने से आत्मा का स्वयं प्रकाशत्व, उसकी महिमा पर कोई आँच आती नहीं है। ऐसे ही स्वप्न में भी यदि मन की थोड़ी तारीफ कर दी, यहाँ मन की स्तुति कर दी, तो आपको इतना नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्मा बिल्कुल बना हुआ है, बिना किसी परिवर्तन के, बदल के। तो यहाँ लिखते हैं तत्संबंध अभावात् ततो विविच्य दर्शयितुं शक्यते। बोले स्वप्न में
ये जो आत्म तत्व है यह अलग ही बना रहता है। स्वप्न में आत्मा में कोई परिवर्तन बदल हो जाता है ऐसा नहीं, क्योंकि संबंध होता नहीं। संबंध अभावात ततः विविच्य, विविच्य का मतलब था अलग। संबंध का अभाव होने से आत्म तत्व अलग ही बना रहता है। सपना चाहे सुखद हो, दुखद हो, भयानक हो, डरावना हो, क्षेत्रज्ञ आत्मा की जो महिमा है उस पर कोई आँच आती नहीं है। तो पहले ये आप जान लो कि स्वप्न में आत्मतत्व कुछ आघात कर दे, स्वप्न जो है उसके ऊपर प्रहार करके उसकी महिमा को ही खंडित कर दे, ऐसा नहीं होगा। इसलिए स्वयं ज्योतिष्वम न बाध्यते। अच्छा, अब अगली पंक्ति 3 लाइन का एक वाक्य है। 3 लाइन के बाद फुल स्टॉप आता है। इसमें अब स्वप्न का पूरा वर्णन किया जा रहा है कि स्वप्न में यह दिखाया जा रहा है कि जो क्षेत्रज्ञ है उस पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है स्वप्न का। अब स्वप्न में क्या क्या हो रहा है तो देखिए कैसा यहाँ पे विस्तार से बताया है। बोले जैसे जिस प्रकार से हृदयाकाश और पुरीतत नाड़ी में आत्मा का स्थान बताने से उसके स्वयं प्रकाशता में कोई बाधा नहीं आती, इसी प्रकार एवं मनसी, बोले इसी प्रकार मन में। अब आत्मा मन में है, स्वप्न में जैसे अभी पीछे बताया हृदयाकाश में, फिर पुरीतत नाड़ी में, फिर अब स्वप्न में मानो की बताया जा रहा है आत्मा कहाँ है, मन में है। मनसी, इसलिए यहाँ पे मनसी ये सप्तमी विभक्ति है। अच्छा, अब क्या हो रहा है स्वप्न में तो कहते हैं अविद्या काम कर्म निमित्त उद्भूत वासनावती। बोले स्वप्न में ये जो मन है ये कैसा है, वासनावान है, वासनाओं से भरा हुआ है। ये वासनाएं आई कहां से, उद्भूत वासना। वासना कहां से उद्भूत हुई तो पीछे चलिए, कर्म निमित्त, कर्म के कारण वासना बनी। तो वासना में हेतु कौन है, कर्म। अच्छा, ये कर्म का हेतु क्या है, कर्म क्यों करता है व्यक्ति तो बोले काम, कामना के कारण, इच्छा के कारण। और इच्छाएं क्यों आ रही है तो बोले अविद्या, अज्ञान। अज्ञान ही मूल है। मूल जो समस्या है कहां से स्टार्ट होती है, अविद्या से। अविद्या मतलब अपने स्वरूप को न जानना, अपने अद्वितीय तत्व को, अपने निराकार निर्विकार निर्गुण रूप को न जानना ही क्या है, अविद्या है। अपने आनंद रूप को नहीं जानना कि मैं आनंद रूप हूं। तो जब अपने स्वरूप के प्रति हम बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं तो उसी को कहते हैं अविद्या। और जब आनंद मुझ में नहीं है तो फिर आनंद हम बाहर देखते हैं, तो फिर इच्छाएं उत्पन्न होती है कि ये वस्तु को प्राप्त करें तो आनंद मिलेगा, तो कामनाएं जागती है। कामना हमको दिखाती है कि उस वस्तु में सुख है, व्यक्ति में सुख है, परिस्थिति में सुख है, कामना दौड़ाती है।
लेकिन जिसको स्व में ही आनंद मिल गया उसके भीतर क्यों कामनाओं का तूफान आएगा? तो कहते हैं अविद्या काम कर्म निमित्त वासना। ठीक है, ये वासनाओं का निर्माण निरंतर होते रहता है। कर्म करते हैं, कर्म के कारण जो इम्प्रेशन, जो संस्कार बनते हैं वो क्या है? वासना। अच्छा, अब यहां पे एक विशेष बात कहते हैं, कर्म निमित्त वासना अविद्या। वासनाएं किसके कारण बन रही है? कर्म के निमित्त से, भोग के निमित्त से नहीं। कर्म को करने के बाद भोग मिलता है। भोग मतलब फल, कर्म का फल। वो फल या भोग दो ही प्रकार का होता है, सुख या दुख। तो भोग का फल भोग नहीं होता, भोग अंतिम चीज है, सुख दुख होना अंतिम चीज है। तो ये सुख दुख वासना के रूप में बनते रहते हैं। हमको कर्म करने के बाद हम क्या बोलते हैं? अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, तो इसको कहते हैं वासनाएं। अब जागृत में तो ये हमने वासनाएं बना ली। अब आश्चर्यजनक बात है कि हमको ये मालूम ही नहीं होता कि वासनाएं बन रही है। हम तो कर्म करते रहते हैं, भोग करते रहते हैं, लेकिन अंदर जो है वो संस्कारों की निर्मिति होते रहती है। आंख से कुछ देखा, कान से कुछ सुना, घ्राण से कुछ सूंघा, हर चीज अंततः जाके संस्कार में बदलती है। तो कहते हैं स्वप्न में अब क्या होता है, ये जितनी वासनाएं हैं जो हमने जागृत में बनाई वो उद्भूत होती है, वो वहां प्रकट होती है। अच्छा, कैसे प्रकट होती है? तो यहां लिखते हैं अविद्या। अविद्या मतलब यहां पर अविद्या का अर्थ होगा, स्वप्न में अविद्या क्या है? तो बोले जब हम अपने जागृत स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। ध्यान से सुनना, स्वप्न में अज्ञान क्या है? कि हम जागृत पुरुष है, ये हमको ज्ञात नहीं है। और जो वहां पे वासनाओं का जो संसार है, जगत है, वही सत्य है, ये हमको लग रहा है, अनुभव में आ रहा है। और वहां लिखते हैं विद्या अन्यत वस्तुंतरम इव पश्यत। अंतर वस्तु के समान आपको वहां दिखता है। वस्तुअंतर, वस्तुअंतर मतलब दूसरे दूसरे बहुत सारे लोग हैं, वस्तुएं हैं, अन्य 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 वस्तुएं आपको दिखती है। आपसे अलग आप अलग है। वहां पर्वत दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, रास्ता दिख रहा है वास्तव में वहां कुछ नहीं, सब वासनाएं ही है, लेकिन वो वहां प्रकट हो गई है। अपने ही द्वारा बनाया हुआ सिनेमा है। अच्छा, ये स्वप्न देखते कब है? जब हम सोते हैं, बिना अपने जागृत स्वरूप को भूले वो सपना नहीं देखते। जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि आपको सिनेमा देखना है तो अंधेरा करना पड़ेगा, अंधेरे में ही सिनेमा दिखता है थिएटर में। ऐसे ही जागृत पुरुष के बारे में हमको भूल जाना पड़ेगा कि मैं जागृत हूं, तब आपको फिर वहां वस्तुअंतर दिखता है। अनेक वस्तुएं, व्यक्ति, परिस्थिति, सब कुछ दिखता है। प्रोजेक्शन होता है, उसको प्रोजेक्शन। जैसे सिनेमा कैसे दिखता है, उस फिल्म के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो वो फिल्म पर जितने दृश्य अंकित है, टंकित है, वो सब उस पर्दे पर दिखाई देने लगते हैं।
तो जो फिल्म पर दृश्य है वो सब वेदांत की भाषा में क्या बोलेंगे, वासना है। उद्भूत वासना वो पर्दे पर दिखाई देती है। ऐसे यहां पर वस्तुअंतरमिव पश्यत। अच्छा, तो ये हुआ, ये स्वप्न का वर्णन हो रहा है। अब बोले इसमें क्या होता है, सर्व कार्य करणेभ्य प्रविविक्त। बोले इस पूरे खेल में जो दृष्टा आत्मा है ना, वो इस कार्यकरण से अलग ही रहता है। सर्व कार्य करणेभ्य, ये पंचमी विभक्ति है। कार्य और करण, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर। प्रविविक्त द्रष्टु, प्रविविक्त मतलब अलग होना। जो दृष्टा है वो इससे अलग ही रहता है। स्वप्न में आत्मा की भी कोई भूमिका है, आत्मा भी कुछ आकार लेके बन गया, ऐसा नहीं होता। प्रविविक्त द्रष्टु, वासनाभ्यो दृश्य रूपाभ्यो अन्यत्वेन, वो अन्य ही रहता है। वासनाएं अपना काम करती है, अलग अलग दृश्य के रूप में वहां प्रकट हो जाती है, लेकिन उससे भिन्न जो स्वप्न दृष्टा है वो महाराज जस के तसे कैरिड अवे नहीं होते है ना। स्वप्न उसको खींच के नहीं ले जाता कि चलो तुम भी कुछ बनो, वो बिल्कुल अलग ही रह जाता है। कई बार होता है ना, कुछ नाच हो रहा है कुछ, तो दूसरे लोग कोई बाहर से देख रहा है, दूसरे लोग उसको खींच के कहते तुमको भी नाचना पड़ेगा। होली के दिन भी होता है, हम रंगे हैं तो आपको भी रंगना पड़ेगा, उसको खींच के उसको भी रंग देते हैं। बोले स्वप्न में वासना अपना खेल खेल रही है, ये जो दृष्टा है दृश्य रूपेभ्य अन्यत्वेन, वो अन्य ही रहता है, वो अपनी महिमा में बना रहता है। इसलिए यहां लिखते हैं स्वयं ज्योतिष्टम सुदर्पितेन अपि तार्किकेण न वारयितुं शक्यते। बोले उसके स्वयं ज्योतिष्व को कोई सुदर्पित, क्या लिखा है सुदर्पित, दर्प मतलब होता है घमंड, गर्व। सुदर्प बहुत ज्यादा ही घमंडी है, गर्व करने वाला है, अहंकारी है। बोले कोई ऐसा अहंकारी तार्किक कितना भी प्रयत्न करे और तर्क से ये बताना चाहे कि भाई देखो स्वप्न में आत्मा की महिमा नहीं रही, स्वप्न में आत्मा कमजोर हो गया, उसका दृष्टृत्व चला गया, वो भी बदल गया, तो बोले न वारयितुं शक्यते। तर्क से उसका ज्योतिष तत्व, उसकी स्वयं प्रकाशता, दृष्टा की, आत्मा की हटाई नहीं जा सकती, उसको मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह दृष्टा इन वासनाओं से बिल्कुल क्या है, प्रविविक्त है, अलग है। स्वप्न में कर्म निमित्त वासना है, कर्म से बनी हुई जो संस्कार वो है। और देखो कर्म का फल होता है सुख या दुख, ध्यान से सुनना, कर्म का फल सुख और दुख है। सपने में हमको सुख और दुख होते रहता है, कर्म का फल है परिस्थिति, स्वप्न में हमको परिस्थिति का भी अनुभव होता है। तो यहां पर एक विचार की बात है, वो जो स्वप्न में सुख दुख हो रहा है वो यदि फल है, क्योंकि कर्म का फल सुख दुख होता है, तो कर्म उसका हेतु होना चाहिए, कर्म उसका कारण होना चाहिए उस सुख दुख का।
बिना किसी हेतु के वहां सपने में सुख दुख नहीं हो सकता। यदि बिना किसी हेतु के सुख दुख आप मान रहे हैं तो एक तरह से आप कर्म सिद्धांत का निषेध कर रहे हैं। कर्म सिद्धांत क्या कहता है कि जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, निज कृत कर्म, अपना ही कर्म सुख दुख देता है। तो स्वप्न में यदि हमको सुख दुख मिल रहा है तो बोले वो भी कर्म का फल है। कर्म जनित वासना इसलिए लिखा है भाष्य। बोले कौन से कर्म का ये फल है? तो उसको बोलते हैं शिथिल कर्म का फल है। शिथिल कर्म, शिथिल कर्म ऐसे होते हैं जो स्वप्न में सुख दुख रूपी भोग देकर क्षीण हो जाते हैं। और जो कड़े कर्म होते हैं, बहुत गाढ़े कर्म, उसका तो हमको फल जागृत में भोगना पड़ता है। अब किसी ने हत्या ही कर दी या कुछ दुख दे दिया तो केवल स्वप्न में थोड़ा सा दुख मिलके वो उस कर्म फल से मुक्त नहीं होगा। उसको तो फिर एक मिलेगा फल जागृत में, उसकी आयु भी काफी होगी। अब चोरी किए तो जेल में जाएगा ही। ये कुछ कर्म शिथिल कर्म होते हैं, कई बार मानसिक कर्म हो जाते हैं, तो उसका फल स्वप्न में मिल जाता है। हमने जागृत में कुछ मन से सोचा मिठाई खाना है, मिठाई खाना है, और उसके लिए कुछ प्रयत्न नहीं किया, केवल मन में सोच रहे हैं, तो हो सकता है आपको सपने में एक मिठाई मिल जाए और वहां पे उसका आप भोग कर लें। तो वो वासना जो है या कर्म क्या हो गया, वहां क्षीण हो गया। शिथिल कर्म उसको कहते हैं। तो यह लिखते हैं कर्म जनित वासना। कर्म जनित वासना। यदि सुख दुख आ रहा है तो फिर कारण तो होना ही चाहिए। अब ऐसी इन वासनाओं का जो क्रीड़ा क्षेत्र जो है स्वप्न है, उसमें ये आत्म तत्व जो है वो असंग ही रह जाता है। ये यहां बताना है। इसलिए श्रुति कह रही है ये मन की महिमा है, मन को दीजिए आप श्रेय। क्षेत्रज्ञ आत्मा को क्यों खींच रहे हो उसमें? और तुमको चिंता हो रही है कि उससे कुछ उसकी स्वयं सिद्धता खराब ये हो जाएगी, बाधित। बोले कुछ नहीं होगी। अरे स्वप्न भी एक तरह की उपाधि है। अब हृदय की उपाधि, पूरी तत् नाड़ी की उपाधि, उसमें आत्मा है ऐसा जब बताया तो क्या आत्मा कमजोर हो गया, कम हो गया, अल्प हो गया? तो बोले ऐसे ये एक और उपाधि है। इसलिए स्वयं ज्योतिष्टम न वारयितुम शक्यते। स्वयं ज्योतिष तत्व ये स्वप्न में खत्म नहीं होता। इसलिए अब ये निगमन वाक्य है, अभी तक का सारा जो चिंतन हुआ। इसलिए तस्मात् साधु उक्तम मनसी प्रलीनेषु करणेषु अप्रलीने च मनसी मनोमय स्वप्नान पश्यति। बोले तस्मात्, इसलिए साधु उक्तम, अच्छा ही कहा है, ठीक ही कहा है। क्या क्या ठीक कहा है? कि बोले मन के प्रलीन होने पर, करणों के प्रलीन होने पर, करण मतलब सारी इंद्रियां, जब सारी इंद्रियां उपरामता को प्राप्त हो गई, निवृत्त हो गई, मन में, मनसी, मन में विलीन हो गई। जैसे हमने देखा था सूर्य किरणें कहाँ विलीन हो गई? सूर्य में। ऐसे ही इंद्रियां जब प्रलीन हो गई मन में, तब अप्रलीने मनसी,
तब जो है मन जो है वो प्रलीन नहीं हुआ है। मन प्रलीन नहीं हुआ है क्योंकि मन तो जाग रहा है सपने में। तो बोले इस जागे हुए मन के साथ आत्म तत्व है, क्षेत्रज्ञ है, और वो स्वप्नों को देख रहा है। तो अब उस आत्मा को बोल देते हैं मनोमय आत्मा। मनोमय स्वप्नान पश्यति। मनोमय क्यों कहा? क्योंकि मन की उपाधि उस समय क्षेत्रज्ञ ने धारण की हुई है। अब देखो जानबूझ के मनोमय आत्मा कहा, क्योंकि फिर महिमा किसकी बतानी है? मन की बतानी है। स्वप्न में सारा खेल मन का है। तो आत्मा ने मन की उपाधि धारण की और वो देख रहा है सपनों को, लेकिन बोल दिया क्या? अरे बोले मन ही देख रहा है, मन ही दिख रहा है, मन ही देख रहा है। इसलिए अत्रैष देव स्वप्नान पश्यति। मन के ऊपर ही ज्यादा। मन देखिए, अकेले मन देख सकता है क्या? देखने वाला तो ये सोपाधिक आत्मा ही है। लेकिन चूंकि यहां मन ही सब कुछ बना हुआ है, इसलिए ऐसा बोल दिया कि मन ही देख रहा है, मन अपनी महिमा का अनुभव कर रहा है। इसी पर तो आपत्ति हो गई थी ना उस शिष्य को। तो बोले अब समझ में आया इसको ऐसा क्यों कहा गया। मन में सारी वासनाएं हैं, वो सब प्रकट हो जाती है वस्तुअंतर के रूप में, और ये क्षेत्रज्ञ आत्मा उस मन को देखता है। लेकिन बोल क्या दिया? मन देखता है। या चलो दोनों को मिला दीजिए, मनोमय आत्मा देख रहा है ऐसा बोल दिया, मनोमय आत्मा। तो मनीराम भी खुश हो गए कि देखिए आत्मा के साथ हमको भी जोड़ दिया हुआ है। तो मनोमय स्वप्नान पश्यति। मनोमय आत्मा, मन के साथ तादात्म्य हुआ जो आत्मा है वो देखता है। तो ये तो हो गया पूर्ण। अब आता है कि कथम महिमानम अनुभवति। अब बोले अब सरल है। कई बार होता है ना, जब वो एरोप्लेन ऐसे बादलों में से गुजरता है या खूब हवा चलती रहती है, वो वायुयान डगमग डगमग करता है। तो वो कैप्टन जो है अनाउंस करता है, वी आर पासिंग थ्रू रफ पैच, अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए। तो जो पीछे का भाष्य था ये थोड़ा ऐसा ही था, लेकिन अब फिर से स्मूथ हो गई यात्रा। तो कहते अब महिमा कैसे अनुभव करता है वो मन। तो अब कहते हैं भाष्य में, मंत्र में क्या शब्द आए? यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, श्रुतम श्रुतमेवार्थम अनुशृणोति। तो बोले देखो कैसी वासनाएं बन जाती है। हम निरंतर शूटिंग करते रहते हैं जागृत अवस्था में, जैसे सिनेमा की शूटिंग होती है फिर फिल्म बनती है, ऐसे ही यन मित्रम पुत्रादिवा पूर्वम दृष्टम। बोले जो मित्र है, जो पुत्र है, जो पहले हमने देखे, तद वासना वासितः, उसकी वासना से वासित हो गया मन, उसके ऊपर एक रंग चढ़ गया, गंध चढ़ गई। जैसे चाकू से जब आप प्याज को छिलते हैं तो चाकू के ऊपर प्याज की वासना बन जाती है ना, यहाँ की भाषा में जो गंध चिपक जाती है। उसके बाद यदि आप एप्पल काटें तो उसमें भी उसकी गंध दिखती है, वासना वासित हो गया है वो चाकू। ऐसे ही मन जो है मित्र पुत्र इत्यादि को निरंतर देख रहा है, उनके साथ व्यवहार कर रहा है, तो पुत्र मित्रादि वासना समुद्भूतम पुत्र मित्रमिव।
बोले बस वो जो पुत्र वासना मित्र वासना बनी है वही उद्भूत हो जाती है। कहाँ? स्वप्न में। अविद्या पश्यति एवं मन्यते, अविद्या के कारण वो वहां देखता है। अब यहाँ पे अविद्या क्या हुई? वही फिर अपने जागृत स्वरूप को न जानना, भूल जाना। ये भूल जाना कि मैं सोया हुआ हूं पलंग पे, मैं कहाँ ये संसार में गया हूं, मैं तो यहां पड़ा हुआ हूं। तो वो भूल जाता है, उसी को कहते हैं अविद्या। तो जब वो अपने को भूलता है तभी पश्यति और इति एवं मन्यते, और फिर इस प्रकार मानता है। वो क्या मानता है? यही कि ये पुत्र है, मित्र है, और वास्तव में वो सब वहां पर है, ऐसा उसको लगता है। तथा ऐसे ही श्रुतम अर्थम, कुछ उसने सुना है, तो जो सुना हुआ विषय है उसकी भी क्या हो गई? एक वासना बन गई। हाँ, जो कुछ भी इंद्रियों से ग्रहण हो रहा है उसकी वासना, हल्की वासना या गाढ़ी वासना तो बनती ही है। ऐसा नहीं होता कि हमने देखा और कुछ न बने, सुना और न कुछ उसकी वासना बने। तो कहते श्रुतम अर्थम तद वासनया अनुसृणोति इव, जो उसने सुना वो वही सुनता है, मानो की सुनता है। कहाँ? उस स्वप्न में। और हम हमेशा कहते हैं प्रवचन की वासना बहुत अच्छी बननी चाहिए। जो आप श्रवण कर रहे हैं, भजन यदि सुन रहे हैं, उसकी वासना गाढ़ी बननी चाहिए। तो फिर आप सपने में भी भजन सुन सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं। लेकिन होता यह है कि इसकी वासना अपनी उतनी गहरी नहीं बनती। जो खाया है, पिया है, जो किसी शत्रु ने कुछ बोल दिया है, वो हमारे मन में चुभ जाता है, लग जाता है, फिर सपने में वही दिखता है। तो जिसमें आप इन्वॉल्व बहुत ज्यादा हो उसकी वासना तो बन जाती है। तो यहां लिखते हैं अनुसृणोति, फिर देश दिगंतरेश्च देशांतरेश्च दिगंतरेश्च प्रति अनुभूतम। बोले अब वो देश देशांतर में जा रहा है जागृत अवस्था में, है ना। अलग अलग वर्ष में लोग अलग अलग देश में जाते हैं। बोले इस बार यूरोप का टूर कर रहे हैं, इस बार अमेरिका जा रहे हैं, इस बार स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कोई लोग भारत के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं। तो अलग अलग भिन्न भिन्न दिशाओं में हम घूमते हैं, अनुभव करते हैं। बोले चूंकि उसमें हम काफी आनंद लेते हैं, बड़ा आसक्ति पूर्वक वो सब भोगते हैं, तो वही वासना बन के स्वप्न में दिखाई देती है। पुनः पुनः तत्प्रति अनुभवती अविद्या, बार बार अविद्या शब्द आ रहा है, न जानने के कारण, न जानने के कारण। सपना दिखता है जागृत को ठीक से न जानने के कारण। ऐसे ही हम बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं, क्योंकि हम अपने आत्म तत्व को ठीक से नहीं जानते। वो मूल अविद्या है ना, उसको कहते मूला अविद्या। और ये सब है, इसको कहते तूला अविद्या। छोटी छोटी चीजों के प्रति जो अज्ञान हो जाता है ना, उसको कहते तूला अविद्या। तो जागृत का अज्ञान हो गया तो स्वप्न दिख रहा है। और मूला विद्या क्या है? आत्मा को जानना नहीं, आत्मा का जैसा स्वरूप है। तो उसके कारण तो फिर केवल सपना ही नहीं, फिर तो लंबी यात्रा करनी पड़ती है, केवल स्वप्न लोक की नहीं, एक योनि से दूसरे योनि में। क्या लिखते हैं? अविद्या तथा दृष्टम च अस्मिन् जन्मनि। अच्छा, इस जन्म में हमने कुछ देखा, वो उसकी वासना बन गई, वो दिखने लगता है। तो दृष्टम च अदृष्टम च। अब यहां जरा रुकिए। जो देखा हुआ है उसकी वासना बनती है और सपने में वो दिखता है।
और श्रुति ने एक शब्द दिया अदृष्टम, जो नहीं देखा वो भी वहां दिखने लगता है। तो बोले नहीं देखा है तो उसकी वासना कैसे बनेगी? ध्यान से सुनना, जो देखा ही नहीं है उसकी वासना कैसे बनेगी? तो भाष्यकार ये बिल्कुल जानते हैं, इसलिए तुरंत उन्होंने लिखा है अदृष्टम का मतलब है अदृष्टम च, अदृष्टम का मतलब ये नहीं कि देखा नहीं, बल्कि ये मतलब है जन्मांतर दृष्टम इत्यर्थ। इस जन्म में हमने नहीं देखा, अन्य जन्म में देखा हुआ होगा। देखिए मतलब कितनी जबरदस्त बात है कि स्वप्न में हमको पूर्व जन्म का जो देखा हुआ है वो भी दिख सकता है। उसकी वासनाएं पड़ी हुई है और वो वासनाएं भी रूप ले सकती है। कई बार देखिए लोग बोलते हैं ना, आप बोलते हैं बोले जो जागृत में देखा उसी से सपना आता है। हमने तो जागृत में कभी ये देखा ही नहीं, तो कैसे दिख रहा है? बोले इस जन्म में आपने नहीं देखा है, हाँ अन्य जन्म में। मतलब ये वासनाएं हम कैरी करते जाते हैं अनेक जन्म संप्राप्त। कोटि जन्म की वासनाएं अपने भीतर है, लेकिन भगवान ने कितना अद्भुत ये सब मैकेनिज्म बनाया है। हमको कभी भी भार नहीं लगता कि इतनी वासनाओं का लोड मेरे सिर पर है या मेरे मन में। कैसी वो सारी वासनाएं अंदर छिपी हुई है। जैसे अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में सारा डेटा फीड होता है जरा से चिप में, इतने से इसमें अनंत इंफॉर्मेशन। सुपर कंप्यूटर है ब्रेन। तो बोले जन्मांतर दृष्टम, पिछले जन्म का, अन्य जन्म का जो देखा हुआ है उससे वासना बन जाती है, वो दिख सकता है। क्योंकि तुरंत लिखते भाष्यकार अत्यंत अदृष्टे वासना अनुपपत्ते हैं। जो कभी किसी ने देखा ही नहीं उसकी वासना बन ही नहीं सकती। वासना बनने के लिए कर्म किया हो, भोग किया हो, तब बनती है वासना। बोले आप जरा याद कीजिए, आप अमेरिका की याद कीजिए। बोले हम अमेरिका गए ही नहीं तो कहाँ से याद होगी? बोले आप उस गुलाब जामुन की याद कीजिए, कितना मीठा था, स्वादिष्ट था। बोले हम गए, हमको बुलाया ही नहीं आपने खाने के लिए। तो अननुभूत की वासना कहाँ से बनेगी? अदृष्ट की कहाँ से बनेगी? तो यदि हम कुछ ऐसा देख रहे जो इस जन्म में हमने नहीं देखा, तो मानना चाहिए उसकी वासना पहले जन्म की बनी हुई है। एवं इसी तरह से एवं श्रुतम च अश्रुतम, हमने तो कभी सुना नहीं और वहां पे स्वप्न में हमको सुनाई दे रहा है। बोले पहले सुना होगा। अनुभूतम च अस्मिन जन्मनि, हाँ अनुभूतम अननुभूतम है ना, तो इसके ऊपर भाष्य लिखते हैं अनुभूतम च अस्मिन जन्मनि केवलेन मनसा अननुभूतम च मनसा एव जन्मांतरे अनुभूतम। बोले अनुभव भी दो तरह का होता है, एक तो शरीर से किया हुआ और एक क्या है, मन से। तो मन से आपने जन्मांतर में अनुभव किया है, इस जन्म में नहीं किया है। या इस जन्म में जो कई चीज केवल मन से आपने अनुभव की, केवल है न मनसा। जैसे सुख दुख इत्यादि, श्रद्धा कोई मनोरथ कर रहे हैं, है ना, दिवा स्वप्न लोग बोलते हैं, डे ड्रीमिंग। तो मन से उसका आप अनुभव कर रहे हैं, तो जो आपने अनुभव किया वो वहां स्वप्न में भी आपको अनुभव में आ सकता है। तो जो केवल मन से आप सोच रहे हो वो भी वहां देखिए। इसलिए हमारे शास्त्र स्वामी जी कहते रहे, आप विचार करते हो कुछ तो उसका भी संस्कार बनता है। ध्यान से सुनना,
विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो उसका भी संस्कार बनता है। संस्कार बन गया तो फिर संभव है वो स्वप्न में प्रकट हो जाए। तो अनुभव अलग अलग तरह के होते हैं, शारीरिक अनुभव, मानसिक अनुभव। फिर अंत में क्या लिखा, सच, सत्य और असत्य, वो भी आपको स्वप्न में दिख सकता है। जो आपने जागृत में सत और असत देखा, सच्चा सच सर्वम पश्यति। सच्चा सच क्या होता है, तो कहते हैं सच परमार्थ उदिकादि। सत का मतलब होता है व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक उदक मतलब पानी, जो वास्तव में पानी हम पी रहे हैं वो पानी, तो वो पानी आपने पिया है, उसको कहते पारमार्थिक उदक, तो उसको कहते सत्य। मतलब जितनी भी व्यावहारिक चीजें हैं, तो वो आपने खाई पी तो उसका संस्कार बन गया, तो ये हो गया सत्य। फिर असच, मरीचि उदकादि, कोई आपने ऐसी चीज देखी जो मिथ्या है, जैसे मरीचि उदक, मृगजल, रेगिस्तान में पानी आपने देखा, अच्छा उसका भी संस्कार पड़ जाता है। मिथ्या चीज का भी संस्कार पड़ जाता है। तो दो पानी हो गए, एक असली पानी और एक आभास वाला पानी। स्वप्न में आप मृग मरीचिका देख सकते हैं, क्योंकि जागृत में आपने देखा है। जागृत में आपने झूठा सर्प देखा, उसके संस्कार पड़ गए, और स्वप्न में आप वो सांप देख के घबरा गए। अब भाई देखिए, जो पूरा सिनेमा है, वो सिनेमा में तो मिथ्या ही होता है ना, उसके वजह से संस्कार पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि जो सत्य चीज है उसी के संस्कार पड़ते हैं, हाँ, उसी की वासना बनती है, ऐसा नहीं है। तो असत्य, तो सत्य और असत्य, उन सब को वो देखता है जो उसने जागृत में देखा। और किम बहुना, अब और क्या बताएं, किम बहुना उक्तम अनुक्तम सर्वम पश्यति। उक्त अनुक्त, जो बताया गया है, जो नहीं बताया हुआ है, वो सब जो है वहां पे दिखता है। सर्व सर्व पश्य, अच्छा, सर्वम पश्यति और सर्व पश्यति। सर्व ही करता है, सर्व पश्यति, सर्व जो है वो देखता है। अब यहां सर्व तो करता हो गया, जैसे राम पश्यति, सर्व पश्यति, बोले सर्व मतलब कौन देखता है। तो अब ये अंतिम वाक्य, सर्व मनोवासनोपाधि सनेवम सर्व करणात्मा मनोदेव स्वप्नान पश्यति। बोले ये करणात्मा, मनीराम, मन जो है वो सपने को देखता है, और ये मन ही वहां सर्व सर्व बना हुआ है, इसलिए उसको बोल दिया सर्व इज इक्वल टू मनोदेव, दोनों एक ही विभक्ति है। मनोदेव, ये मन ही जो है स्वप्नों को देखता है। वासनाओं की वहां पे भरमार है, वासनाओं का ही संसार है, मन ही उसको देखता है, या बोलीजिए मनोमय आत्मा देखता है। मन देखता है तो वहां लक्षार्थ लेना चाहिए कि मन की उपाधि से उपहित जो आत्मा है वही देखता है। लेकिन चूंकि मन का ही सारा खेल है, इसलिए बोल दिया, मन को ही महत्व देके बोल दिया कि मन ही सारे स्वप्नों को देखता है। इस तरह यहां पर ये स्वप्न की चर्चा पूरी हुई। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्